वक्त मैं सर्वोदय स्कूल ऑफ साइंस विलोटा में मौजूद हूँ। काफी बच्चों के अभिभावक इस वक्त पीटीएम में पहुंच रहे हैं। आने वाले टाइम में सब कुछ रोबोटिक्स से होने वाला है। देहात में एआई का, और एआई को तो बताने वाला ही नहीं है, एआई का तो विरोध करने वाले आपको मिल जाएंगे ना। ये एक प्रकार से क्रांति का काम करेगा। इस एरिया में मेरे ख्याल में किसी स्कूल में होगा नहीं है। इसके लिए यदि कुछ एक्स्ट्रा फीस भी देनी पड़े तो आई एम एग्री, लेकिन ये स्कूल करने की कोशिश कर रहा है। और एआई और रोबोटिक्स यदि फुल्ली एस्टेब्लिश हुआ तो क्रांति होगी। आपके आसपास काफी स्कूल है, तो आपने सर्वोदय ही क्यों चुना अपने बच्चों के लिए? ये इसमें बढ़िया पढ़ाई है, बढ़िया डिसिप्लिन है, और डिसिप्लिन भी पढ़ाई के साथ साथ डिसिप्लिन होगा तो पढ़ाई भी होगी, इसलिए बच्चे पढ़ते हैं। एक तो एनडीए में सिलेक्शन हो गया लड़की का, एक लड़का उसने एनडीए का रिटन टेस्ट क्लियर है, एक लड़की है वो 9th में पढ़ रही है अभी। एरिया में सबसे अच्छा स्कूल है जी। मेरी गुड़िया है बड़ी, वो एनडीए का सिलेक्शन है, उसका फर्स्ट बैच था एनडीए का लड़कियों का, उसमें सिलेक्शन हुआ था। तो धन्यवाद देते हैं स्कूल को कि अच्छे प्रोग्रेस कर रहे हैं, अच्छी टेक्नोलॉजी सिखा रहे हैं बच्चों को और अच्छा स्टाफ रख रहे हैं। लड़की अब मई में पास आउट हो जाएगी, लेफ्टिनेंट बन जाएगी। नाम ही सर्वोदय स्कूल ऑफ साइंस है। तब स्कूल ने डिसाइड किया है कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए भी एक डेडिकेटेड लैब लगाई जाए। विद्यालय में एक रोबोटिक्स लैब स्थापित करने जा रहे हैं। यह लैब बच्चों को यूजर से बदलकर क्रिएटर बनने का मौका देगी। नमस्कार, चरखी दादरी न्यूज चैनल पर सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त मैं सर्वोदय स्कूल ऑफ साइंस विलोटा में मौजूद हूं और आज इस वक्त स्कूल में पीटीएम रखी गई है। काफी बच्चों के अभिभावक इस वक्त पीटीएम में पहुंच रहे हैं और अध्यापकों से अपने बच्चों को लेकर, उनके उज्जवल भविष्य को लेकर बातचीत कर रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ एक अभिभावक जुड़े हैं, इनसे हम बातचीत करने वाले हैं क्योंकि आज ये पीटीएम में पहुंचे थे। इसके अलावा यहाँ सर्वोदय स्कूल ने एआई से जुड़े कई मॉडल यहाँ रखे हुए हैं। इनसे जानने वाले हैं बच्चों के लिए एआई और रोबोटिक्स का ज्ञान होना कितना महत्वपूर्ण है। देखो सर, अपने देश में ना एआई का अभी इनिशियल स्टेज है, लेकिन आने वाले टाइम में एआई ने जैसे पिछले 2 साल में ही सब कुछ चेंज कर दिया। मैन पावर है उसको रिड्यूस करके ऑटोमेशन में डाल दिया। ऐसे ही रोबोटिक्स का है। जितना भी काम, जैसे चाहे खेती का हो, चाहे कोई पढ़ाई का हो, आने वाले टाइम में सब कुछ रोबोटिक्स से होने वाला है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैं जब एंट्री की और ये देखा, सबसे पहले मैं यहीं आया था और इन सर से पूछा कि आप क्या प्रोजेक्ट लेके आए हो। मुझे तो बहुत खुशी हुई। मेरे 2 बच्चे हैं, एक 6th क्लास में और 3rd में। इनके लिए मतलब बहुत ही ऑनर की बात है कि ये यदि एस्टेब्लिश हो गया है यहाँ होगा आने वाले बच्चों के लिए, क्योंकि देहात में एआई का, और एआई को तो बताने वाला ही नहीं है, एआई का तो विरोध करने वाले आपको मिल जाएंगे। रोबोट्स का इनका पता है नहीं कैसे काम करते हैं, क्योंकि ये तो एक सैंपल है। क्या सीख लेंगे बच्चे, वो मतलब एक कल्पना से परे है एक देहात के स्कूल के लिए, कि बहुत अच्छा है। अगर सर्वोदय स्कूल में आने वाले कुछ दिनों में एआई और रोबोटिक्स की लैब बनाई जाती है तो बच्चों के लिए कितना महत्वपूर्ण होगा? ये एक प्रकार से क्रांति का काम करेगा। इस एरिया में मेरे ख्याल में किसी स्कूल में होगा नहीं है, और यदि इस स्कूल में एस्टेब्लिश होता है ये पूरा प्रोजेक्ट, तो 1 साल में ही खुद पेरेंट्स को, बच्चों को और यहाँ के जो भी अभिभावक और सारे लोग हैं उनको पता चल जाएगी कि इसकी इम्पोर्टेंस आने वाले फ्यूचर में कितनी है, और बच्चों का जो आईक्यू लेवल है कितना हाई हो गया है। तो मैं तो इसके लिए फुल सपोर्ट में हूँ। इसके लिए यदि कुछ एक्स्ट्रा फीस भी देनी पड़े तो आई एम एग्री। आसपास काफी स्कूल थे, आपने अपने बच्चों के लिए सर्वोदय ही क्यों चुना? मैं कई स्कूलों में गया था। सर्वोदय चुनने का एकमात्र कारण ये था कि क्योंकि यहाँ पे बच्चे के अंदर क्या है और बच्चा किस फील्ड में जाना चाहता है, ऐसा करने की कोशिश की जा रही है। मेरे बच्चे गुजरात में भी पढ़े इंडियन एयरफोर्स के स्कूल में, और दिल्ली में कुलाची हंसराज में पढ़ते थे। जो दिल्ली के स्कूल्स हैं और जो अदर स्टेट्स के स्कूल हैं उन कंपैरेटिवली, क्योंकि यहाँ पे गांव में देहात में उतना कुछ, लेकिन ये स्कूल करने की कोशिश कर रहा है। और एआई और रोबोटिक्स यदि फुल्ली एस्टेब्लिश हुआ तो क्रांति होगी। आपके आसपास काफी स्कूल है, तो आपने सर्वोदय ही क्यों चुना अपने बच्चों के लिए? ये इसमें बढ़िया पढ़ाई है, बढ़िया डिसिप्लिन है, और डिसिप्लिन भी पढ़ाई के साथ साथ डिसिप्लिन होगा तो पढ़ाई भी होगी, इसलिए ये चुना। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, यहाँ बच्चों को रोबोटिक्स के बारे में बताया जा रहा है, एआई से जुड़ी जानकारी दी जा रही है। क्या मानते हैं बच्चों को इस तरह से जो स्कूल जानकारी देगा, इसका कितना फायदा होगा? इससे बहुत फायदा होगा, क्योंकि आगे साइंस का ही सब कुछ है। साइंस है तो सब कुछ है, साइंस से ही ये बनाए जाते हैं और साइंस का ही काम है आगे। आजकल तो फौज में भर्ती भी करनी बंद कर दी साइंस की वजह से, क्यों ये ड्रोन आगे वो आगे, बच्चा बहुत महत्व रखता है। तो ये बच्चों को बताएंगे, ये बहुत बढ़िया
प्रोजेक्ट है। अगर बच्चों को इसके बारे में नॉलेज होगी तो जब भी देश आगे बढ़ेगा। जीवन नाम है सर। आपके बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे? हाँ जी, बच्चे पढ़ते हैं। एक तो एनडीए में सिलेक्शन हो गया लड़की का, एक लड़का उसने एनडीए का रिटन टेस्ट क्लियर है, एक लड़की है वो 9th में पढ़ रही है अभी। एरिया में सबसे अच्छा स्कूल है जी, फीस वाइज भी ठीक है और स्कूलों को देखते हुए स्टाफ भी बहुत अच्छा है, माहौल अच्छा, डिसिप्लिन ठीक है, कुल मिला के सब कुछ सही है। ऐसी क्या वजह थी जो आपने अपने बच्चों के लिए सर्वोदय स्कूल ही चुना? क्योंकि आसपास तो काफ़ी स्कूल थे। काफ़ी स्कूल थे सर, लेकिन यहाँ पे जो स्टाफ का देखा हमने वो बहुत अच्छा स्टाफ मिला हमें। जब भी हम भी फ़ोन करते हैं, कभी रात को भी कर देते हैं, बच्चे भी कर लेते हैं तो उनका डाउट क्लियर करते हैं, तो इसलिए स्कूल अच्छा है सर। मेरी गुड़िया है बड़ी, वो एनडीए का सिलेक्शन है, उसका फर्स्ट बैच था एनडीए का लड़कियों का, उसमें सिलेक्शन हुआ था। वो लड़का है उसने अभी रिटर्न एग्ज़ाम निकाला है एनडीए का, तो वो भी 100% ही मानते हैं हम तो कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह मेहनत की है बच्चे ने, स्टाफ ने, तो उसका रिज़ल्ट हमें मिला है। अभी एक लड़की है 9th में, उसकी प्रोग्रेस भी अच्छी है। बच्चों के लिए आजकल टेक्नोलॉजी बहुत ज़रूरी हो गई है, हर क्षेत्र में जहाँ भी जाएंगे टेक्नोलॉजी मिलती है, और जितना बच्चा स्कूल से सीख के जाएगा वही आगे बढ़ेगा। अपने घर पे तो कुछ नहीं सीख सकता बच्चा, लेकिन जो स्कूल में फैसिलिटी देते हैं वो बच्चे के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो इसलिए हम चाहते हैं, धन्यवाद देते हैं स्कूल को कि अच्छे प्रोग्रेस कर रहे हैं, अच्छी टेक्नोलॉजी सिखा रहे हैं बच्चों को और अच्छा स्टाफ रख रहे हैं। एनडीए का लड़कियों का फर्स्ट बैच था और उसी बैच में लड़की का सिलेक्शन हुआ, और आज हम तो बहुत खुश हैं कि लड़की अब मई में पास आउट हो जाएगी, लेफ्टिनेंट बन जाएगी। तो अब 10th में भी लड़की ने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया था। कविता सर। कहाँ से? माता नील से सर। अच्छा, आज विद्यालय में क्या करने आए थे? पीटीएम के लिए सर, पीटीएम अटेंड करने के लिए, बच्चे के बारे में जानने के लिए कितना इम्प्रूवमेंट है सर। तो टीचर से बातचीत हुई? हाँ जी सर। तो क्या बात हुई आपकी और किस तरह से बच्चे को और आगे बढ़ाने में आप टीचर्स और आप मिलकर काम करेंगे? हाँ सर, यही सोचते हैं सर कि बच्चे का अच्छे से भी ध्यान रखे, राइटिंग का ध्यान रखे, इसके कॉन्फिडेंस को, असेंबली जो होती है उसमें भी कुछ सुने। पीटीएम के साथ साथ एआई से जुड़े काफी मॉडल्स यहाँ रखे हुए हैं। कहीं ना कहीं इससे प्रतीत हो रहा है कि स्कूल को लेकर भी एक बड़ी लैब बनाने जा रहा है, बच्चों को भी कुछ सिखाया जा सके, समझाया जा सके, उन्हें ट्रेनिंग दी जा सके। इसको लेकर भी सर्वोदय स्कूल काफी इन चीजों पर ध्यान दे रहा है। मेरा नाम विनीत। विनीत जी, काफी मैं मॉडल यहाँ देख रहा हूँ जो कहीं ना कहीं एआई से रिलेटेड है, तो इनसे बच्चे कितना सीख कर जाएंगे? सर, इस नाम ही सर्वोदय स्कूल ऑफ साइंस है। तब स्कूल ने डिसाइड किया है कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए भी एक डेडिकेटेड लैब लगाई जाए, जिसमें बच्चा बेसिक मैकेनिकल स्ट्रक्चर बनाने से लेकर के 3D प्रिंटिंग से लेकर के कोडिंग और फिर ड्रोन्स वगैरह बनाना, IoT के सारे प्रोजेक्ट्स बनाना भी सीखेगा। क्योंकि स्कूल एक ग्रामीण अंचल में आता है, तो यहाँ क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं जिनका बच्चे इन शिक्षकों से सीख करके समस्याओं का समाधान ढूंढ सकते हैं। स्कूल का ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना ही है कि बच्चों को एक ज्ञान दिया जाए, उसका कैसे प्रैक्टिकली एप्लीकेशन हो सकता है, अलग अलग संदर्भ में उसका इस्तेमाल करना सिखाया जाए, ताकि अपनी समस्या का इलाज हम खुद ही अपने क्षेत्रीय स्तर पर कर पाए, जिससे स्कूल का, क्षेत्र का और प्रदेश का नाम आगे बढ़ा पाए। सर, क्या मानते हैं बदलते दौर में ज़्यादातर फोकस एआई पर कहीं ना कहीं दिया जा रहा है, लोग एआई की तरफ दौड़ रहे हैं और रोबोटिक्स की तरफ दौड़ रहे हैं, तो ऐसे में बच्चों के लिए आने वाले समय में ये चीज़ें कितना महत्व रखती हैं? सर, ये 21वीं सदी के हम कह सकते हैं कि बुनियादी शिक्षा में शामिल चीज़ें हैं, जिसका स्कूल और बेहतर तरीके से जो है बच्चों को जो है बोध कराने के लिए एक लैब लगाने जा रहा है, जिससे कि बच्चों को कोडिंग है। अब आज से कुछ साल पहले तक बच्चों कहते थे कंप्यूटर आना ज़रूरी है, अंग्रेजी आना ज़रूरी है, साइंस का ज्ञान होना ज़रूरी है। तो 21वीं सदी में ये स्कूल का मानना है कि ये बुनियादी चीज़ें हैं, बच्चे को कोडिंग का, 3D प्रिंटिंग का, इन सब का, रोबोटिक्स वगैरह का ज्ञान होना ज़रूरी है, ताकि जब वो क्षेत्र में, देश में, विदेश में कहीं भी जाए तो अपने आप को लेफ्ट आउट ना फील करे कि भाई मैं स्कूल से ही जो है ये सारी चीज़ें सीख के समझ के आया हूँ, उनका इस्तेमाल करना या उनका विकास करना सीख पाए। जी हाँ, देखिए जैसा कि सर का कहना है कि सर्वोदय स्कूल आने वाले समय में बहुत जल्द रोबोटिक और एआई लैब बनाने जा रहा है। इस एआई और रोबोटिक लैब्स के जरिए बच्चे ड्रोन्स कैसे बनते हैं, कैसे काम करते हैं, जो रोबोटिक्स के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, एआई से जुड़ी जानकारी वो प्राप्त कर सकेंगे। यानी कि आज 21वीं सदी में आम जो पढ़ाई उसके साथ साथ बच्चों को रोबोटिक्स और एआई की जानकारी होना बेहद महत्वपूर्ण है। हम आने वाले कुछ दिनों में विद्यालय में एक रोबोटिक्स लैब स्थापित करने जा रहे हैं। यह लैब बच्चों के लिए एक इनोवेशन फैक्ट्री साबित होगी, क्योंकि इस लैब के जरिए हमारा लक्ष्य है
केवल रोबोट बनाना नहीं बल्कि रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स का समाधान खोजना है, चाहे वो कोडिंग के जरिए किसी मशीन को दिमाग देना हो या 3D प्रिंटिंग से नए मशीनों के पार्ट्स को डिजाइन करना हो। इस लैब में बच्चे लर्निंग बाय डूइंग से सीखेंगे। यह लैब बच्चों को यूजर से बदलकर क्रिएटर बनने का मौका देगी। देखिए, जैसा कि आज हम सर्वोदय स्कूल ऑफ साइंस विलोटा में पहुंचे थे, यहाँ पर पीटीएम का कार्यक्रम रखा गया है। इसके अलावा यहाँ विद्यालय में एआई और रोबोटिक्स से जुड़े कुछ मॉडल भी रखे हुए हैं। मैनेजमेंट से हमने बातचीत की है तो मैनेजमेंट का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों में विद्यालय में एक एआई और रोबोट्स की एक बड़ी लैब बनाने जा रहे हैं। ऐसे में इस लैब का बच्चों को काफ़ी फ़ायदा होगा। इसके अलावा हमने अभिभावकों से भी बातचीत की है। अभिभावकों का कहना है कि आज के दौर में बच्चों को एआई और रोबोटिक्स की जानकारी होना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब बच्चे विद्यालय से बाहर पास आउट होकर कहीं जाएंगे तो उन्हें एआई और रोबोटिक्स की नॉलेज होना काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि एआई और रोबोटिक्स की अगर नॉलेज होगी तो वो अपने आप को पिछड़ा हुआ महसूस नहीं करेंगे। अभिभावकों का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों में मैनेजमेंट ने जो रोबोटिक्स और एआई की लैब बनाने का जो डिसीजन लिया है वो काफ़ी सकारात्मक है और बच्चों को उसका काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। चरखी दादरी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहें, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।